ये ऊपर जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये उस टाइम का है जब हमारे देश में अंग्रेज देश छोड़ के जा रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि जो अंग्रेज 1757 से प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 तक हम लोगों को ये तक समझने को तैयार नहीं थे कि हम उनके सब्जेक्ट हैं। या ऐसा क्या हुआ, पिछले 190 सालों से जो अंग्रेज जाने को तैयार नहीं थे वो अचानक 1947 में जाने को तैयार हुए। तो कई बार बड़े बड़े नेताओं ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की है, कहा है कि नहीं ये इस पार्टी के कारण हुआ या फला फला लीडर्स के कारण हुआ। तो मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। हुआ यूँ था कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो भारतीयों ने कहा कि हम आपका साथ एक ही शर्त पे देंगे कि आप हमें इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो अंग्रेज़ों ने कहा हम आपको इंडिपेंडेंस तो नहीं दे सकते, पर हम आपको एक डोमिनेंट गवर्नमेंट देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे कि आप हमारे अंडर में रहकर ही इंटरनल इंडिपेंडेंस को झेल सकते हैं। उसके लिए 1940 में हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया। अंग्रेज़ों ने हमें अगस्त ऑफ 1942 में क्रिप्स मिशन आया, 1944 में बेवल्स प्लान आया और 1946 में माउंटबेटन आए। 4 बार अंग्रेजों ने प्रयास किया, परंतु 46 तक भी अंग्रेजों ने ये नहीं कहा कि वो हमें आज़ादी देंगे। तो फिर अचानक से अंग्रेजों ने हमें आज़ादी दी क्यों? तो इसके पीछे एक फैक्ट है। एक फोर्स हुआ करती थी हमारे यहाँ जिसको सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था या रिफॉर्म किया था, जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज के 3 सिपाही थे जिनके ऊपर मुकदमा चला गया इंडिया में। और उन सिपाहियों के ऊपर मुकदमा चलाने से हुआ यूँ कि जो नेवल फोर्सेस थी या आर्मी वगैरह थी, उन्होंने विद्रोह करना, रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज इसलिए नहीं गए कि वहाँ पर हमारी लीडरशिप लड़ाई कर रही थी, बल्कि अंग्रेज इसलिए गए क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आम फौजी हुआ करता था वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था।